अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सॉलिड ट्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं ई रोजगार के बारे में, जिसके बैच 10 के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जिसके अंदर अब आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 3 कोर्सेज हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और क्रिएटिव डिजाइनिंग। नॉन टेक्निकल का आज का इन्होंने नाम रख दिया कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। और ये यहाँ पर जब मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, इसका यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है और ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल और क्रिएटिव डिजाइनिंग देख लेनी है, और जो आपको सूटेबल लगे वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। आपने सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर आकर ईमेल अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। वहां पर आपको वो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देंगे, वहां पे आपने खुद को रजिस्टर कर लेना है, जिसके अंदर आपने CNIC और फिर वही कंफर्म CNIC करके एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपने नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है और अपना मेल और या फीमेल जो आप जेंडर अपना बताना है। उसके बाद CNIC यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये एडिटेबल नहीं है, चूंकि मैं पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे उस वक्त वही कंफर्म होकर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है और आपने बताना है डिग्री कौन सी है। यहाँ से आपने बताना है मास्टर किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है या MPhil की हुई है या PhD की हुई है। अगर आप बैचलर कर चुके हैं तो आप 4 ईयर बैचलर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने MSc कर लिया है तो आप यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने बताना है कि आपकी फील्ड कौन सी है। यहाँ से आपने अपनी फील्ड सेलेक्ट कर लेनी है और अपनी फील्ड सेलेक्ट करके आपने फिर ये बताना है कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से किया था, पब्लिक इंस्टीट्यूट से या प्राइवेट से। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से किया था या प्राइवेट से किया था या एफिलिएटेड कॉलेज से किया था। तो ये जो ई रोजगार का प्रोग्राम है ये पंजाब स्टूडेंट्स के लिए है। मैं मौजूद खा हूँ, अगर आप किसी और प्रोविंस से हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपने अपना इंस्टीट्यूट अपना सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट आएंगे वो पंजाब के ही इंस्टीट्यूट आएंगे, तो वो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। अगर आपका एनुअल था सिस्टम तो आपने यहाँ पर मार्क्स लिखने हैं, और अगर आपका CGPA बेस था और सेमेस्टर वाइज था तो यहाँ पे आपने अपनी CGPA मेंशन करनी है और बतानी है कि टोटल 4 CGPA थी या 5। किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर 4 CGPA चलती है और किसी के अंदर 5 CGPA भी चलती है। उसके बाद आपने बताना है कि जो आपने इंस्टीट्यूट पढ़ा था वो कौन से कैंपस में था और उसके अंदर आपका इनरोलमेंट नंबर क्या था। फिर आपने अपनी ईमेल बतानी है, उसे कंफर्म करना है। इसी तरह आपने अपना फोन नंबर और उसको कंफर्म कर लेना है। अगर आपके इसके अलावा एक और फोन नंबर भी है तो आपने यहाँ बताना है अनदर सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर और मेल फोन नंबर है या लैंडलाइन फोन नंबर है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ बताना है और अपना करंट एड्रेस भी यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपने अपना परमानेंट सिटी भी यहाँ पे मेंशन करनी है और करंट सिटी भी यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपने बताना है कि फिजिकल ट्रेनिंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग। यहाँ पे मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लाजमी नाम आए तो आप फिजिकल ट्रेनिंग, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो काइंडली फिजिकल ट्रेनिंग। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, मगर आप अगर फिजिकल ट्रेनिंग में अप्लाई करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका नाम आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में अप्लाई करेंगे तो फिर आपका जो कंपटीशन होगा वो पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स के साथ होगा और वो CGPA देखकर ही सिलेक्ट करेंगे कि आपको उन्होंने सिलेक्ट करना है या नहीं करना। ये अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप है। जब इसके बाद आपको एक टेस्ट भी देना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका टेस्ट भी क्लियर हो जाए और आपकी CGPA भी, यानी कि जो जैसे कंपटीशन आप कर रहे हैं तो वो भी क्लियर हो जाता है, फिर वो आपको कहते हैं कि आपने अब फॉर्म सबमिट करवाने हैं। वो मैं आपको ऐसा ऐसा नेक्स्ट वीडियो बनाकर बता दूंगा। उसके बाद मैंने जैसा कि आपको पहले मेंशन किया था, यहाँ से आपने देख लेना है कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं। टेक्निकल के अंदर वेब डिजाइनिंग और वेबसाइट क्रिएट करना है। इसी तरह नॉन टेक्निकल के अंदर या कंटेंट मार्केटिंग के अंदर कंटेंट मार्केटिंग है, मार्केटिंग फनल्स। उसके बाद आपके कैसे आपने यानी कि एंगेजिंग कंटेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, आप वर्डप्रेस को कैसे यूज करते हुए उस पर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट कैसे कर सकते हैं, और इसी के अंदर SEO और बैक लिंकिंग मतलब के ऑफ पेज SEO और ऑन पेज SEO भी तकरीबन आ जाती है। अगर आप क्रिएटिव डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो उसके अंदर आपको लोगो डिजाइन करना सिखाएंगे, आपको एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब इनडिजाइन भी करना सिखाएंगे। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपने बताना है कि आपकी क्या रीजन है, और अपने यहाँ पे रीजन बताकर आपने यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है कैरेक्टर वाला, ये आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है।
चूँकि अप्लाई करने में आपने यहाँ पे जो भी यानी कि कोई मसला होगा तो वो आपको बताएंगे कि प्लीज सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डिग्री स्टार्ट एंड एंड डेट डिफरेंस बिटवीन द एटलीस्ट 2 ईयर। तो मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पर गलती हुई है और मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। तो कम से कम उन्होंने कहा था कि 2 साल का होना चाहिए इनकी डिग्री जो है स्टार्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में हो रही है और नवंबर में ख़त्म हो रही है तो यहाँ पर 2 साल का जो वक्फा है वो नहीं आ रहा। तो आपको रहना ट्रू ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डिग्री 2 साल से कम अरसे में ख़त्म हो जाती है, तो मगर आपने यहाँ पर इन्हें पूरे 2 साल का ही गैप बताना है। और कोई भी अगर इतराज़ होगा तो यहाँ पर जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पर एक इतराज़ लिखा हुआ आ जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि डिफरेंस कम से कम 2 साल का होना चाहिए, और वो मैंने उनका जो इतराज़ था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे 7 नहीं करना था, यहाँ पे 9 करना है। इसको मैं सही कर लेता हूँ यहाँ पे कि 09 और 2018। तो ये अब इतराज़ ख़त्म हो चुका है इनका 1 सितंबर 2018 से 7 सितंबर 2020 तक। ये 2 साल का एक पूरा गैप हो चुका है। मैं फिर दोबारा अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया है, मगर अब जो था चूँकि मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ तो उन्होंने यहाँ पर कोड जो है वो चेंज कर दिया है कि अपना कोड जो है वो चेंज करें। तो मैं अब इस कोड को एज इट इज़ दोबारा से लिखूँगा। ये आपको उस वक्त तक कि आप इसमें से अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप इसमें सही तरीके से सारे एतराज़ ख़त्म नहीं कर देते। तो ये मैंने आपको कोड दोबारा लिख दिया है। मैं दोबारा अप्लाई पे करता हूँ तो ये अब लोड हो रहा है, और लोड होने के बाद अगर कोई और मसला होगा तो वो मुझे बता देगा। तो वो बता रहा है, थैंक यू सो मच, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द registration process for the e-Rozgar program, kindly complete the online test within the next 72 hours. In order of the delay of your application will be rejected। जैसा कि आपको बता रहा था कि आपने जब यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेना है तो आपने अब इसके अंदर क्या करना है, टेस्ट देना है, और वो टेस्ट आपने खुद ही देना है। वो आपकी इन्होंने ये नहीं है कि अगर आपको मैं कह सकता हूँ जैसा कि यहाँ मैंने ऑनलाइन पे अप्लाई किया था तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपके टेस्ट में कम से कम 70 to 80% मार्क्स आने चाहिए। तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे, कोई भी आपको सवाल हो ना आता हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने 3 कंडीशन बताई हैं। यूर लॉग इन डिटेल फॉर द टेस्ट हैव बीन ईमेल टू यू। जो आप टेस्ट होंगे आपने पहले जाना है अपने ईमेल पर, ईमेल पे जाकर आपने लॉगिन डिटेल्स वहाँ से लेनी है। उसके बाद आप कहेंगे कि प्लीज चेक योर स्पैम और द जंक ईमेल फोल्डर इन केस ईमेल गॉट डिलीवर्ड देयर इंस्टेड ऑफ द इनबॉक्स। मतलब काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि आपकी जो ईमेल होती है वो स्पैम या जंक ईमेल फोल्डर में चली जाती है। उसके बाद है क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। यहाँ पर आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, उस ईमेल पे जाकर आपने ईमेल उठा लेनी है। वहाँ आपको लॉगिन और पासवर्ड आया हुआ होगा, वहाँ से उठाकर आपने जब यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मेक श्योर दैट यू रीड द टेस्ट इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट। और स्टार्ट करने से पहले आपने टेस्ट की इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। ये आपको यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर आपने बताना है अपना यहाँ पर CNIC और पासवर्ड बताएंगे जो आपको ईमेल में होगा, और साइन इन करके आपने टेस्ट देना शुरू कर देना है। आज के लिए इतना ही। कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।